आप सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे रानी हेरोदियास के बारे में, जो राजा हेरोदेस की पत्नी थी। इनका विवाह यहूदी मापदंडों के अनुसार गैर कानूनी था, जिसकी निंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की। इस विवाह का सार्वजनिक निंदा से हेरोदेस का मन द्वेष से भर गया, जिस कारण उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बदला लेने की सोची। एक दिन ऐसा आया कि जब हेरोदियास ने अपने जन्म दिवस पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा। राजा हेरोदेस इस मांग से खुश नहीं था, किंतु उसने अपनी पत्नी की मांग को पूरा किया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवा दिया और थाल में सजाकर रानी हेरोदियास को सौंप दिया। प्रियो, हेरोदियास की कहानी हमें बदला लेना सिखाती है, जो आजकल मनुष्यों में देखा जाता है। प्रियो, बदला लेना यहोवा परमेश्वर का काम है, ना कि हमारा। अगर हमारी किसी ने निंदा की है तो उस व्यक्ति के लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उससे बदला लेना चाहिए। अगली वीडियो में कुछ और नए अध्यायों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रियो, चौथी सबसे क्रूर रानी जो राजा अहाब और इज़ाबेल की बेटी थी। इसका वर्णन आपको राजाओं की दूसरी पुस्तक में 11 अध्याय और 12 से 16 तक आपको देखने को मिल जाएगा। राजा अहाब और इज़ाबेल जो मूर्ति पूजक के शासक थे। रानी अहिल्या इसी मूर्ति पूजक वंश की बेटी थी और उसने योराम से विवाह किया और यहूदा और इज़राइल के राज्य के बीच गठबंधन कराने वाली भी यही थी। ये दोनों राज्यों में उसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। योराम की मृत्यु के बाद सत्ता की भूख उसमें उजागर होती है और वह राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। वह अपनी बेटी की मृत्यु के बाद सत्ता पर कब्जा कर लेती है और फिर जो संभावित राजकुमार होते हैं, जो कि सत्ता के लायक होते हैं, उनको मार देती है। मतलब जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठने योग्य था, उसे वह मार डालती है। रानी अहिल्या को यह नहीं पता था कि उसकी पोते योआश को उसकी मौसी यहोशेबा ने बचा लिया है। यहोशेबा के साहसी कार्य के कारण दाऊद का वंश बचा लिया गया, लेकिन उसका यह क्रूर शासन 6 वर्षों तक चलता रहा और उसने मूर्ति पूजक प्रथाओं को जारी रखा। लेकिन अहिल्या के शासनकाल में अभी भी सच्चे देशभक्त जीवित थे, जो यही राजवंशी के प्रति अभी भी वफादार थे। उनमें से यहोआदा नाम का याजक भी था, जिसने तख्ता पलट की साजिश रची, जिसमें रानी अहिल्या को गद्दी पर से उतार दिया और योआश को सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई। और वफादार सैनिक मंदिर के ईमानदार पुजारियों ने मिलकर उसे मंदिर में योआश को राजा होने के लिए अभिषेक किया। इसका शासनकाल 7 वर्षों तक चला। जब योआश को राजा के रूप में सामने लाया, तब रानी अहिल्या ने देशद्रोह करके चिल्लाने लगी। यहोआदा ने उसे आज्ञा दी कि रानी अहिल्या को मार डाला जाए। तब सैनिकों ने मिलकर रानी अहिल्या को मार डाला। रानी अहिल्या की सत्ता की भूख में किए गए पाप को बताती है। प्रियो, एक शासन चाहे जितना भी क्रूर क्यों न हो, पर एक दिन नष्ट हो ही जाता है। प्रियो, पांचवी सबसे क्रूर रानी थी जो इज़ाबेल थी, जो बाल की उपासक थी। उसने इज़राइल और अशेरा में बाल का मंदिर भी बनवाया था, जिससे इज़राइली मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर हो गए थे। परमेश्वर के नबियों को घोर हत्याकांड करवाया और जो परमेश्वर के नबी थे, उनको चुन चुन कर मरवा डाला था। इज़ाबेल का कुख्यात काम जो था, वो नाबोत को उसकी दाग की बारी का षड्यंत्र तरीके से मरवा डालना था, क्योंकि राजा अहाब को नाबोत की दाग की बारी बहुत पसंद आ गई थी और वह उसे अपनी बनाना चाहता था। लेकिन नाबोत ने अपनी पूर्वजों की भूमि देने से इनकार कर दिया था, जिस कारण राजा अहाब उदास हो गया। जब यह बात रानी इज़ाबेल को पता चली,
तब उसने नाबूद के लिए झूठे गवाह तैयार किए और इष्ट निंदन की झूठी गवाही का आरोप लगाकर उसे मरवा डाला। फिर उस दाग की बारी को राजा अहाब को दे दिया। इस कृत्य ने इज़ाबेल की निर्दयता और उसकी भ्रष्ट बुद्धि का उजागर किया। एलिय्याह ने राजा अहाब और इज़ाबेल की इस घिनौनी हरकत के लिए उसकी निंदा की और इस कृत्य के लिए परमेश्वर की न्याय की घोषणा की कि उसे कुत्ते। जब येहू ने उसे मार डालने का आदेश दिया तब वह अपनी खिड़की पर बैठकर सुरमा लगा रही थी। येहू के सिपाहियों ने उसे नीचे गिरा दिया और घोड़ों ने उसे कुचल कर मार डाला। बस उसकी खोपड़ी, सिर, पैर और हाथ बचे थे जिन्हें कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की न्याय की घोषणा हुई है, क्योंकि जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं उनका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। वो अपनी सत्ता, दौलत और अपने राजपाट का, अपने पैसों का, अपने ओहदे का जो फ़ायदा उठाते हैं उनका हश्र ऐसा ही होता है। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई कमज़ोर है तो हमें उसे और उसकी सहायता करनी चाहिए प्रियो, ना कि उसे किसी तरह का इल्ज़ाम लगाकर या उसे कहीं नीचा दिखाकर उसे बदला लेना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय।